धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक हमारा है 233 और आज हमारे बीच में है आदरणीय जमुना प्रसाद असाटी साहब, जो दमोह से हैं, एमपी मध्य प्रदेश। और आज आपका जो विषय है वो है धर्म, रिलीजन, परंपरा, ट्रेडिशन और समाज, सोसाइटी। इससे पूर्व भी आप कई विषय ले चुके हैं और आपका विषय लेने की जो शैली है वो बिल्कुल एक अलग तरीके से है और आप इसमें कई बार बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। और हम आदरणीय वागीश शर्मा साहब से, जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय असाटी साहब के विषय में कहें। आदरणीय वागीश जी। सभी को प्रणाम। और जेपी भाई साहब, जेपी असाती जी, जो हमारे स्वाध्याय चिंतन ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य हैं और जिनका गाहे बगाहे हमें सामिप्य और सानिध्य इस ग्रुप के माध्यम से मिलता रहता है। और आज धर्म, परंपराएं और समाज, वैसे कहने को तो ये शब्द तीनों बहुत अलग अलग हैं, लेकिन बिल्कुल वेल निटेड हैं, आपस में जुड़े भी हुए हैं और कहने को अलग अलग है, क्योंकि धर्म के साथ परंपराएं जुड़ी रहती हैं और परंपराएं के साथ समाज। तो इस जिस एक्सटेम्पोर ढंग से जेपी असाती साहब बोलते हैं, या जिस पता ही नहीं चलता कि कब किसको अपने टारगेट पे लेके और उसको चढ़ा दें या उसे उतार दें। उतारते तो कह रहे हैं नहीं, चढ़ाते ही चढ़ाते हैं, जैसा कि अभी नैब साहब कह रहे थे। तो धर्म, परंपराएं और समाज, इनके तीनों के आपसी संबंधों या आपसी जो इनकी एक तरह से क्या कहें, जो आपस में जो इनका निकट संबंध है वो कितना है, कैसा है और किस स्तर तक उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, ये सब बताने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्री जेपी भाई साहब का कि वो अपना उद्बोधन श्री करें। श्री जेपी असाती साहब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचर तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी सम्मानीय भाई साहब और कहीं कहीं पर हमारी मातृशक्ति भी सुन रही होंगी या वहाँ यहाँ से निकलती हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं तो कुछ ना कुछ उनके कानों में पड़ जाता है। हम थोड़े अपरिचित हैं, इसलिए कोई बात नहीं है। आप अपनी बात हम करें, चर्चा करेंगे शुरू, और उसके पहले आप हमें मुआफ करें या ना भी करें, मैं एक बात जरूर यहाँ पर विनम्रता पूर्वक आपके समक्ष रखना चाहता हूं। बहुत ज्यादा शास्त्रीय अध्ययन और शास्त्रों का अध्ययन हमारा है नहीं, लेकिन जो जितना है उसको हमने पूरी पकड़ने की कोशिश की है, इसलिए कि हमारे अनुभव के आधार पर वर्तमान समय में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि व्याख्या करने वाले व्याख्याकार तो रहेंगे, भगवान ने भेजे हैं सृष्टि में उसी समय जब ये वेद हमें दिए, तो वेद पढ़ेगा कौन, वेद की व्याख्या कौन करेगा, और फिर सही कौन बता रहा है ये कैसे पता लगेगा। उसके लिए विद्वान है, मनीषी है, ऋषि, मुनि, तपस्वी, और उसके आगे चले गए। अभी कालरा साहब ने, सम्मानीय कालरा साहब ने एक प्रश्न पूछा कि धर्म और आध्यात्म के बारे में बात बता दीजिए। मोटे तौर पर तो ये हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा फ्रेम है, अच्छा चमकता हुआ, महंगे से महंगा, और उसके अंदर एक छोटी सी फोटो लगी हुई है। इसको धर्म मान लीजिए और उसको आध्यात्म मान लीजिए, या यूं समझिए कि आप 2 गिलास दूध पीते हैं, उससे जो ऊर्जा तैयार होती है वो एक मक्खन की गोली से भी हो सकती है। डाइजेस्ट दोनों ही को करना पड़ेगा, बिना डाइजेस्ट किए ना धर्म काम आएगा और ना आपका आध्यात्म।
आध्यात्म की श्रेणी में एक बहुत महत्वपूर्ण जो विषय आता है, जो धर्म से अलग करता है आध्यात्म को, वो है सांसारिक चीजों, सांसारिक वृत्तियों से निवृत्ति, तो परमात्मा की ओर वृत्ति। यानी ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। इट इज नॉट ए मैटर ऑफ वन डे कि आज आपने कहा कि साहब हम तो बहुत धार्मिक आदमी हैं और हम तो आध्यात्मिक वगैरह नहीं। आध्यात्म आप कहेंगे तो भी नहीं मानेंगे, आध्यात्म आप दिखेंगे भी नहीं कहीं से। आध्यात्म वो चेतना है जो क्रमशः बढ़ती जाती है और परम सत्ता की तरफ आपको ले जाती है। उसके आगे कोई और अवसर नहीं है आपको। एक बार आप परम सत्ता में विलीन हो गए, परम सत्ता के पास पहुंच गए, लेकिन धर्म, सबको धर्म नहीं देता ये अवसर। सबको इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेंगे, सबको इसके विभिन्न उपायों पर चलना पड़ेगा और सबको अपनी पात्रता बढ़ाकर उस मार्ग पर चलना पड़ेगा जिसको आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का, जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहला फर्क यह है कि उसका सांसारिक वस्तुओं से कोई मतलब नहीं है। कहाँ? परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए। हिमालय जाने वाला आध्यात्म समझ लिया आप। हिमालय जाने वाला और साधना करने वाला और ध्यान लगाने वाला आध्यात्मवादी हो तो सकता है, लेकिन नहीं भी हो सकता है। आध्यात्म एक्चुअली आपके रक्त में, एक्चुअली आपकी वृत्तियों में मिल जाने वाली वो रस है, वो चेतना है, वो प्रभाव है जिसको आप शायद स्वयं भी ना देख पाए, और स्वयं देख भी दें तो इग्नोर कर दें, क्योंकि अध्यात्म की विशेषता ही ये है कि उसकी तरफ आप देखिए मत, आपको घमंड आ जाएगा, आप बहुत ऊंचे शिखर पे पहुंच जाएंगे। मोटे तौर पे ऐसा समझ लीजिए कि एक 2 मंजिली मकान है, पहले मंजिल में आप रह रहे हैं, उसके बाद एक सीढ़ियां लगी हुई हैं, आप रहते रहते थक गए हैं, फ्रेश एयर लेने के लिए आपको जाना है ऊपर, तो आप चले गए छत पर एक सीढ़ी पार करके। आध्यात्म ऊपर पहुंचने की, फ्रेश एयर में पहुंचने की, परमात्मा से मिलन की, जीवन की सार्थकता की और पुण्य कमाने की और नरक से बच के अच्छे मार्ग पर जाने का ये मार्ग है आध्यात्म। साधु हैं लेकिन आश्रम खोले हैं, साधु हैं पर पैसे में लिप्त हैं, साधु हैं पर परिवार में हैं नहीं। पूजा पाठ करते हैं, गुस्सा बहुत आती है बीच में जब कोई डिस्टर्ब करता है, तो घर में झगड़ा होता है तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि साहब हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, और इस तरह की बात है। और ये फर्क क्रम से चलता जाता है। इसलिए अंग्रेजी वालों ने 2 शब्द अलग अलग दे दिए, वन इज रिलीजन एंड अनदर इज स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म प्राप्त करने के लिए आपको कुछ ऐसा ठोस लक्ष्य बनाना पड़ेगा, वर्षों उस पर मेहनत करना पड़ेगी और बीच बीच में उसमें समीक्षा करना पड़ेगी कि आप कितने आगे बढ़े, थोड़े आगे बढ़े और आप उसके बाद हाँ साहब हमें तो सब मालूम है। आजकल के जमाने में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें तो सब मालूम है। दूसरी बात, अब आ जाए धर्म पे। हम अगर ना भी पूरा आज आपके समक्ष अपने विचारों को व्यक्त करें और प्रस्तुत करें, तो वागी जी ने इतने सुंदर ढंग से तीनों को बता दिया है कि उसकी थोड़े से उसको फैलाव देने की जरूरत है, अन्यथा उसका सार तो इन्होंने पहले ही बता दिया। और वो भी हमारी, चूंकि रॉयल्टी तो हमारी होती नहीं है कि हम उनके ऊपर कुछ लगाएं, इसलिए उन्होंने ले लिया हमारे उसको। गुरुदेव ने कहा था हमारी किताब है, जिसको जिसकी छपवाना छपवा लो, कोई रॉयल्टी नहीं, खूब बांटो, हमारा नाम भी अगर तुमको अड़चन हो तो मिटा देना उस पर, लेकिन बांटो। तो आपने कहा धर्म, परंपराएं और समाज, तीनों एक दूसरे से जुड़े, बिल्कुल जुड़े। एक दूसरे का बिना अस्तित्व ही नहीं है। क्या क्या जरूरत है परंपराओं की अगर समाज नहीं है तो? किसको दिखाओगे आप परंपराएं? जंगल में, पहाड़ में, नदी के किनारे। पहाड़ ये बनाई इसलिए गई है कि आपको समाज में रहना है, लेकिन समाज में बहुत अच्छी तरह से रहना है, इस बात के लिए परंपराएं हमारे साथ हैं। धर्म क्यों भाई? आप आए हो, मनुष्यों ने मिली, आप कह रहे थे कल तुलसीदास जी ने कह दिया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। अब इससे ज्यादा और क्या कहे कोई आदमी? हर सवेरे याद दिलाए कि भैया आप बहुत शानदार आदमी हो, आप ईश्वर के पुत्र हो, आप ईश्वर के शिष्य हो, आप ईश्वर के राजकुमार हो। रोज सुबह आके आपसे ये कहे तब आप मानो। अरे कह दिया बड़े भाग मानुष तन पावा, खत्म।
और हम तुलसीदास जी की बात नहीं मानते। कह दिया होगा किसी लहजे में, लोहे में, प्रभु राम ने तो स्वयं दिखा दिया मानुष्य बन के, कृष्ण ने तो स्वयं लीला करके दिखा दिया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या? उनके पास भी यही सिर, यही बाल, यही आंखें, सब कुछ था उनके पास। तो उन्होंने इसीलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, बस। ठीक है, तो साहब आ गए तो आ गए, इससे क्या? नहीं, नो, बाकी सब चीजें बाय द वे हो सकती है। हम बहुत अमीर हो गए हैं, ये बाय द वे है। प्रारब्ध है, आपके प्रयत्न है, पुरुषार्थ है, सब कुछ है। शानदार घर में आपकी शादी हो गई है, आपके बेटे की अच्छी पढ़ाई चली गई, अच्छी नौकरी मिल गई है, ये चांस है। कैसे मिल गया साहब चांस? आपको कैसे मिल गया? हाँ, आपके भाई के लड़का भी तो साथ में पढ़ रहा, उसको नहीं ये चांस मिला? नहीं, वो फिर जुड़ जाएगा प्रारब्ध से, वो अलग विषय है जिस पर अपन चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि वो चांस फिक्स है ना दूसरे के लिए। अरे साहब, हम बहुत मेहनत करते हैं और हमारे पास इस समय बड़ी उपकार की भावना है कि हम सब लोगों को कुछ ना कुछ सेवा दें। इसलिए ऐसा क्यों ना करें कि कुछ पाप आपके कटवाने में हम आपकी मदद करें? हो नहीं सकता साहब ऐसा। प्रारब्ध का सिद्धांत गलत है या आपका? आप सेवा तो कर सकते हो, पर दूसरे के पाप काटने के लिए नहीं। तो फिर सेवा क्या करेंगे हम? आप अपने लिए। इतना स्वार्थी बनाया है भगवान ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर भेजते समय। अगर स्वार्थ उसका ना हो तो वो खाना ना खाए। एक इंद्रिय उसमें दे दी भूख वाली, प्यास वाली, फिर एक और आगे बढ़ा दी तो संतान उत्पत्ति की, परिवार की, मकान की, और ये क्रमशः। कल एक बहुत अच्छी बात कही थी, हमें बहुत पसंद आई। दुनिया की सारी व्याधियों से बचना है और आपको अच्छा जीवन, शानदार जीवन जीना है। शानदार कौन सा है? जो दूसरे कहे नहीं। दूसरों की तो बात आप मानो मत, अगर आपके बारे में वो कह रहे हैं, आप महसूस करते हो अंदर से। मैंने आपको बोला था उस दिन राजा ने जब खोज आया था, तो एक आदमी नहीं संतुष्ट मिला है, कंटेंटमेंट वाला। आपको अगर सेल्फ कंटेंटमेंट है तो आप समझिए कि आपका जीवन सार्थक हो रहा है। और इसलिए इसमें कोई चांस बाय द वे वाली कोई बात नहीं है। जो बीत गया है, प्रारब्ध बन के आ गया है, बहुत मेहनत करो, ये गड़बड़ है तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर मेहनत क्यों करें? भगवान ने तो सब व्यवस्था की, यहां तक कह दिया उन्होंने कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अरे वाह वाह वाह! जब उनका जिंदगी कट सकती तो हमारी नहीं कट सकती क्या? अरे हमारी तो और अच्छी आसानी से कट सकती है, खाना ही पीना तो है ना। चलिए, तो ये बात लागू नहीं होती कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ये बात तब लागू होती है जब आप कुछ भी नहीं करो तो भगवान ने ये व्यवस्था की है। कोई प्रमाण है आपके पास कि बिना खिच किया कोई किसी की जिंदगी निकल जाए? है। गुरुजी बैठे थे, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि इस चट्टान को तोड़ो। चट्टान तोड़ी, बीच में से एक मेंढक निकला। अब कमाल करेंगे, सारे लोग देख के हैरान के साहब इसको खाना पानी कहाँ से मिलता होगा, हवा कहाँ से मिलती होगी जब ये चट्टान पे। बोले बस इसकी पूरी व्यवस्था वो करता है। ये कोई काम नहीं करता था, लेकिन इसको पूरी व्यवस्था। क्यों? भगवान ने यहाँ सृष्टि में भेजते समय गारंटी ले ली थी दो कामों की, कि तुम्हारी रक्षा हम करेंगे। कितने भी खराब काम करो, कितना भी करो, तुम आयु के पहले, जब तो जो निर्धारित आयु है उसके पहले नहीं आ सकते यहाँ पे। सड़ोगे, गलोगे, परेशान हो जाओगे या एंजॉय करोगे, लेकिन रहोगे वही। आयु निर्धारित कर दी। और दूसरा ये कि तुम कम से कम एक काम जो हम है, नहीं तो हमारा तो मुश्किल हो जाएगा। जो ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई है और उसको विष्णु ने पालन कर, पोषण करने का दिया, वो फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा कि लोग भूखों मरने लगे। भूखों मरोगे तो आप अपने कारण मरोगे, कष्ट उठाओगे तो आप अपने कारण उठाओगे। क्यों? सब हमें कैसे समझ में आए? हमें ऐसे समझ में आए कि उन्होंने कह दिया, वेदों में एक बार एक शब्द कह दिया कि देखो भाई, सृष्टि में सब प्रकार के लोग हैं, विविधता है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ा पाप
चोरी करना नहीं, झूठ बोला नहीं, हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अगर आप हत्या करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा हमने तो हत्या कर दी, कुछ नहीं हुआ, हमारा कोर्ट से भी हम छूट गए। तो उन्होंने कहा नहीं 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 साहब, राम ने मारे काऊ को पापी नहीं है राम, अच्छा इतने के लिए आप ही से मर जाओगे कर कर खोटे काम। हम तुम्हारी बुद्धि ऐसी कर देंगे कि तुम उल्टे सीधे काम करोगे, घर वाले तुमको भगाएंगे, पड़ोसी भगाएंगे, ये पत्थर मारेंगे, वो करेंगे, और तमाम यातनाएं आपको भुगतना पड़ेगी। क्यों? हमारा वो वचन भी तो टूटता है। अभी 20 साल आपके और बचे हैं, तो 20 साल क्या करोगे? और आप हत्या के दोषी हो। ब्राह्मण को तो यहां तक कहा था उन्होंने कि अगर कोई ब्रह्म हत्या हो जाए तो उसको अपने सामने एक बोर्ड लगाकर और इतने गांव के चक्कर लगाना चाहिए जिसमें लिखना चाहिए कि मैंने गौ हत्या की है। इतना कठिन विधान है, मानना चाहिए। नहीं मानोगे तो है जवाब। हमें ये नहीं समझ में आता कि एक बात, धर्म धर्म धर्म, क्या धर्म है? दक्षिण भारत में जाओ तो रामायण, कम रामायण चलती है। कल परसों बता रहे थे कि राजापुर चित्रकूट के पास है भाई साहब, वहां पे तुलसीदास जी है, उनने एक तुलसीकृत रामायण रामचरितमानस लिख दी। फिर विद्वानों ने कहा नहीं साहब, वाल्मीकि रामायण भी एक है। और साहब आप धर्म हो कि कितना, धर्म को जिस जिस चाहे तरीके से आप लिख दो। हाँ, यही धर्म की विशेषता है। जेपी अथॉरिटी के बारे में कुछ सीमित जानकारी के अतिरिक्त लंबा चौड़ा नहीं लिख सकते हो, लेकिन धर्म हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ना पहले कभी पता लगा है ना आगे कभी पता लगेगा। तो हम क्या करें? हम आए हैं, खा रहे पी रहे कमा रहे हैं। आपने नौकरी का कहा था नौकरी कर रहे हैं, आपने कहा था व्यवसाय का व्यवसाय कर रहे हैं, आपने मजदूरी की बात हमारे प्रारंभ में लिखी, हम मजदूरी कर रहे हैं। और क्या करें? और ये करें कि आपकी जो अनंत यात्रा है उसका एक पड़ाव है। ये पृथ्वी, ये सृष्टि, ये जगत, और उसमें आप जो अच्छे काम हैं उनको करें। अच्छे काम, धर्म की पूछ रहे थे ना आपके, धर्म क्या है? अरे धर्म अच्छे काम है। अच्छे काम आजकल तो साहब में समझ में नहीं आता। सब तरह देखो बड़ी गड़बड़ी है, जहां देखो वही गड़बड़ी है। अव्यवस्था है, अराजकता है, कानून तोड़ते हैं, अपराध करते हैं लोग। काहे के अच्छे काम हो रहे साहब? धर्म खत्म हो गया क्या? नहीं, धर्म बिल्कुल नहीं खत्म हुआ। धर्म अपनी जगह बिल्कुल सही है। धर्म का उपयोग किस तरह से कौन करता है उसके अनुसार उसकी व्यवस्था होती है। तो ये हो क्यों रहा है साहब? आप बैठे ऊपर देख रहे हो, सर्वशक्तिमान हो, परम पिता परमेश्वर हो, परम सत्ता हो, भगवान हो, ऑलमाइटी हो, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, प्रभु समझ लीजिए कि कबीर समेत अनेक लोगों ने यही कही कि जा तो रहे हो तुम अच्छे आराम से, हम तुम्हें सब शक्तिमान बना देते हैं। तुम चाहना तो पहाड़ को भी तोड़ लेना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर पुल बना लेना, नदियां नाले सब जो कुछ करना हो कर लेना। जितनी शक्ति मेरे पास है केवल उतनी शक्ति तुम्हारे पास भी रहेगी, कोई कमी नहीं है। हमारा अंश हो ना तुम। अभी एक तरफ कह रहे थे आपका अंश, तो अंश तो हमारे पास शक्ति होने। हाँ, शक्ति तुम्हारे पास उतनी ही है, लेकिन एक बात और है कि हमें तो सबको भेजना था। जब माया आई हमारे पास रोती कि साहब हम कहाँ जाएं, आपने तो वहां भेज दिया, वहां भेज दिया, उनको मनुष्य बना दिया, उनको पशु बना दिया, उनको तालाब बना दिया, हम कहाँ जाएं? बोले तुम इस सृष्टि में रहोगे। तो साहब हम तो बहुत पिटेंगे। चलो बिल्कुल नहीं पिटोगे। क्यों? क्योंकि हमने तुमको छाया के समान बनाया है। माया तुम पूरे वातावरण में फैली रहोगी। ये आदमी की होशियारी है कि वो कैसे तुमसे बच के रहे। तो फिर लेकिन साहब ये हम पहचाने के कैसे कैसे उससे बच, अरे कितने तुमको माया भेज देते हैं। याद रखना, तुम भूल नहीं जाना अभिमान में कि तुम मनुष्य को फंसा लोगी। मनुष्य निकलना भी जानता है। हमने 20 उपाय लिख दिए हैं कि माया के जाल में मत करना। ठग तो तुमको छोड़ देगा एक बार, लेकिन माया बहुत ठग नहीं है, कभी नहीं छोड़ेगी।
ऐसा जाल बुनती है, ऐसा जाल बुनती है कि फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। और एक और विशेषता दे दी माया को कि जिसको तुम फंसाओगे, जिस क्षेत्र को, जिन लोगों को, जिन वनस्पतियों को, जिनको, वे सब अच्छे दिखाई देंगे। वो अच्छे भी दिखा, हाँ, दूर से नहीं पहचाना कि ये बेकार आदमी है, ये सब अच्छे दिखाई देंगे। यही माया की कलाकारी है। और दूसरी कलाकारी यह है कि जब तुम जिसको घेरोगे, वो जो जो निकलने का प्रयास करेगा त्यों तो फंसता जाएगा। क्यों? इसलिए कि तुम इतने ज्यादा आकर्षण पैदा करने की तुमने हमसे शक्ति ले ली है कि तुम मनुष्य को फंसा लोगे। तो धर्म मूल रूप से ईश्वरीय विधान है। ईश्वर ने वेदों में कह दिया है, वेदों के 4 वेद बना दिए हैं उन्होंने, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद सब। फिर क्यों गड़बड़ी हो रही? फिर इसलिए गड़बड़ी हो रही है कि हमने उन वेदों को समझा नहीं, हमने उनको समझ भी लिया तो माना नहीं। तो समझने और मानने की जो प्रक्रिया है, वो मनुष्य ने एक बार कहा था कि आप इतना सारा काम, आपको मालूम मनुष्य की ये आयु कैसे हुई थी लंबी चौड़ी? जब आने लगे सृष्टि पर तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आयु बकरी 40 साल, तुम्हारी आयु 30 साल, तुम्हारी 70 साल। और उन्होंने कहा था हम मर जाएंगे। उनने जब गधे से कहा कि साहब तुमको 80 साल कहले, हम मर जाएंगे ढोते ढोते। जितनी आयु बची थी सब मनुष्य को दे दी। क्यों? ये क्या किया? इसलिए कि तुम इन सबको व्यवस्थित करके रखोगे, हमें सृष्टि चलाना है प्रभु। 1 दिन की बात हो, 2 दिन की बात हो तो चल जाए। तुम जा रहे हो, इन प्राणियों में केवल बुद्धि हमने तुमको सबसे ज्यादा दी। बुद्धि तो सबको दी है, तुमको सबसे ज्यादा दी है। और अकेली बुद्धि नहीं दी है, उसके साथ एक प्लस और लगा दिया, विवेक। दूसरों को नहीं दिया। तो अगर बुद्धि और विवेक तुम्हें मिला है तो फिर उसके बाद क्यों रो रहा है? हाँ, तो कर लेंगे साहब, पूरा कर लेंगे, फिर बढ़िया करेंगे। तो हम क्या करोगे? तुम वेदों को पढ़ोगे, तुम ग्रंथों को पढ़ोगे, तुम धार्मिक भावनाओं को देखोगे, तुम लोगों को समझाओगे, नहीं मानेंगे लोग। उस समय तो ऐसी बात नहीं थी। उस समय तो ये था कि चलो जो कह दिया बड़े बूढ़ों ने, जो कह दिया पंडित जी ने, जो कह दिया शास्त्री जी ने, हम मान गए। उनको थोड़ी मालूम था कि ऐसा भी जमाना आएगा 2021 का कि कोई किसी के मानेंगे नहीं, लड़का पिता के नहीं मानेगा। कभी कभी तो ये प्रश्न उठने लगता है कि तो हमारे लड़के हो कि नहीं हो। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने ये सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक की है। एक अच्छी बात उन्होंने की है, ऑटोमेटिक। तो भगवान आप हमें तो फिर खुला छोड़ दो। हाँ लो, तुम सबसे ज्यादा खुले हो, तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश नहीं। तो हम धर्म को भी ना आने, तुम्हारी इच्छा। तो हम लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहे, उनको प्रताड़ित करें, तुम्हारी इच्छा। सबसे ज्यादा ऑप्शंस आदमी के पास हैं, मनुष्य के पास हैं। उसकी शुरुआत कर दो एक चीज से, अच्छा करो या बुरा करो, दोनों तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम्हें बुद्धि इस समय अच्छा करने के लिए नहीं बता रही है तो विवेक खट 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 कह रहा है कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, इसको नहीं करना है। बच जाते बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि ना हमें बुद्धि की चिंता है, ना विवेक की चिंता है, हमें तो अपने काम से काम, हमें तो ईट ड्रिंक एंड बी मैरी करना है। बुद्धि है, बुद्धि। देखिए यहाँ क्या है, सृष्टि में सारे लोग अपने अपने कर्तव्यों से बंधे हुए हैं। बुद्धि का काम है चतुराई में, अधिकतम चतुराई मनुष्य में भर देना, दूसरे सारे प्राणियों से उसको इतना चतुर बना देना, उसको इतना बुद्धिमान बना देना कि कोई भी काम उसके सामने असंभव नहीं हो, और वो बराबर हो गया। एक ऑप्शन है तुम्हारे पास अच्छे बुरे का, तो साहब हम तो बुद्धि से समझ लेंगे, बुद्धि से कहेंगे बताओ कौन सा करना। बुद्धि में ये बड़ी गड़बड़ी है, वो पहले भागती है गलत काम की ओर। हाँ, तुम पकड़ लोगे तो रह जाएगी। तुम अगर पकड़ के अपने पास रखोगे, नियंत्रित करके रखोगे, तो बुद्धि तुम्हारे पास रह जाएगी, तुम्हारे काम आएगी। कैसे? हमने आपसे पहले कहा था कि एक अच्छा बढ़िया चाकू किचन में रखो सब्जी काटने के लिए। अब आप उसको लिए मोहल्ले में घूमोगे और इससे लड़ोगे और उसको भौंकोगे, तो चाकू का क्या दोष और मेरा क्या दोष, भगवान का क्या दोष उसमें? उपयोग तो आपको करना है। हमने तो आपको काय के लिए दी थी? हमने बुद्धि आपको दी थी
उसमें से तुमने एक तो होशियारी यही कर दी कि बुद्धि अकेली छोड़ दी, उसके साथ सद्बुद्धि भी जोड़ी थी। तो तुमने दो अलग किए, तो हमने कहा ये क्या किया तुमने, बुद्धि अकेले, कहले साहब ने दुर्बुद्धि जोड़ दिया उसके साथ, अब तो बराबर बैलेंस हो गया, जितना निकाला था उतना ही जोड़ दिया। तो सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि ये दोनों तुम्हारे सामने है, तुम्हें ऑप्शन है, चुन लो जिसको तुम्हें चुनना हो। ये धर्म का काम है। धर्म के लिए साहब हम मोटे तौर पे ये समझते हैं कि पूजा पाठ कर लें, मंदिर मस्जिद चले जाएं, गुरुद्वारे चले जाएं। तो आपने तो धर्म की बड़ी गजब की व्याख्या कर दी, गजब की व्यवस्था कर दी। कोट पैंट टाई चमड़े के जूते पहन के गिरजाघर में जाते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु हम आपके दरबार में आए हैं, आपकी शरण में आए हैं, आपको देवदूत बना के भगवान ने भेजा है उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार कीजिए। सच्ची बात से चाह रहे तुम उद्धार, चाह रहे हो कि तुम जितने तुमने गड़बड़ी की है, पाप की है, उनसे बचो, चलो कन्फेस करो। मैं कन्फेशन का बड़ा वो है स्वीकारोक्ति। गिरजाघर में पादरी के सामने आप अपने दोषों को ईमानदारी के साथ पूरे बताइएगा, आप मुक्त हो जाएंगे उस दोष से, ऐसी मान्यता है बाइबल में। चलिए साहब, आपने कहा हम तो ईसाई है, तो अब हम तो अच्छे आराम से रहेंगे, कुछ गड़बड़ करेंगे नहीं, करेंगे तो ऐसा कन्फेशन कर लेंगे, आगे रिपीट नहीं करेगा उसको। लेकिन साहब आपने तो फिर इसके दो ग्रंथ बना दिए। ये क्रिश्चियनिटी के लिए आपने जो बाइबल बनाई थी, इसमें तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट आ गए। धर्म की ये विशेषता है, धर्म जैसा तरल और धर्म जैसा सरल ईश्वर की कोई विधा नहीं है, कहीं कठिनाई नहीं है। संस्कृत पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, शुद्ध बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं है, बन जाए जितना अच्छा है, ज्ञानवर्धन है। लेकिन उसके बिना आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे, या उसके बिना आपको नरक में जाना पड़ेगा, ये बात धर्म की नहीं है। मोटे तौर पर समझ ले कि धर्म ईश्वरीय अनुशासन की वो कुरान, वो वेद, वो बाइबल है जिसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि चलती है। मत आपका जो भी हो, उपासना पद्धति आपकी जो भी हो, आप मान लीजिए उसको, उसी के अनुसार चलिए। आपको हम कभी नहीं कहते हैं कि आप तिलक लगाओ, आपको कभी नहीं कहते हैं कि विग्रह के सामने बैठ के पूजा करो, करना हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। अभी कितने ज्यादा ऑप्शंस दिए हैं भगवान ने आपको, पूजा भी होगी, तिलक भी नहीं लगाया, हो अगरबत्ती हो गई तो भी हुआ। अच्छा, तो अब तो पूजा तो हमारे लोगों के हिस्से में है, 20% लोगों के हिस्से में। 80% लोग तो पूजा करते ही नहीं घर में, और 70% के घर में तो मूर्ति नहीं है, एक कैलेंडर लगाए हुए हैं दीवार पे, और उसी को कहे हे बजरंग बली रक्षा करना, और चल देता है उस पे अपनी मजदूरी पे। तो हमारे 20% लोग नहीं साहब, सबके लिए है। उसने एक बार ऐसे हाथ जोड़ के किए, बस बिना आंख बंद किए कि हे बजरंग बली रक्षा करना, और सीधा उसके पास पहुंच गया, भगवान बजरंग बली के पास, कि देखो तुम्हारा कोई भक्त तुमसे कह रहा है, आज उसकी जो दिहाड़ी है वो लगना चाहिए, क्योंकि उसके पास आज खाना खत्म हो रहा है। तो धर्म बहुत सरल है और धर्म बहुत तरल है। आओ आओ करो, टेढ़ा करो, टूटा करो। अगर सच्चे मन से तुमने भगवान को बुलाया और मंत्र गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। सच्चे मन से अगर तुमने भगवान को, सच्चा मन कैसा होता साहब, ये कैसे पता लगाएंगे था कि सच्चे मन से किया? सच्चे मन से यह है कि भगवान जिस हिसाब से आपको रखने के लिए भेजा है, आप उसी हिसाब से रहो, उसकी आज्ञा का पालन करो, उसकी व्यवस्था से चलो, ये सच्चा मन है। फिर हम तो साहब, तो फिर क्या करें? उन्होंने कहा देखिए, आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस जंजाल में पड़िए मत संसार के, आप तो सीधा एक काम कीजिए, भगवान ने भेजा है, आपका विवाह होगा, आपका परिवार बनेगा, सनेगा। आप तो एक बात करिए कि जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान जैसा रखता रखो, अब नहीं लगी तो नहीं लगी मजदूरी आपका, काय को बिल्कुल दहाड़े मार के चिल्ला रहे हो कि हे मर गए साहब, महंगाई बहुत है और हमारी तो घर में खाना नहीं है। नहीं, उसकी इच्छा है ना तुम्हारी, तुमने कोई फेंक तो दिया नहीं अनाज घर से लाके, नहीं है आटा तुम्हारे यहाँ, तो
ये उसकी इच्छा है, और तुम इतने ज्यादा उसके फैन हो, इतने ज्यादा उसके समर्पित हो, इतना ज्यादा तुम्हें विश्वास है कि तुम्हें यही चिंता नहीं हो रही कि शाम को खाना क्या बनेगा। वो तो रात को 7:30 बजे एक पड़ोसिन को पता लगा कि उनके यहाँ आज खाना नहीं, तो वो खाना के वो सीधा लेके आ गए, सीधा माने आटा दाल चावल, कि भैया तुम कल हमें वापस कर देना, आज तो ले लो। किसने की है व्यवस्था? आपने, हमने, धर्म ग्रंथों ने, मंदिर के पुजारियों ने, प्रीस्ट ने? नहीं, उसने की। उसको मालूम है कि हमारे, अगर वो ये कहता कि भैया के यहाँ से काम चल जाएगा, भगवान नहीं भेजता उसके यहाँ। तो भगवान ने देख लिया कि ये मेरे ऊपर निर्भर है पूरी तरह से, अब तो इसका इंतजाम करो, जैसा मैंने मेंढक का बताया था। तो धर्म के बारे में हमें ये भ्रम निकालना पड़ेगा अपने मन से कि धर्म धर्म ग्रंथों में सीमित है। हमें यह मानना पड़ेगा कि धर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ साथ चलता है। धर्म केवल 2 ऑप्शन आपको देता है, अच्छा और बुरा। धर्म देता है प्रकाश और अंधकार, धर्म देता है सहनशीलता और असहनशीलता। इन्हीं सब बातों को जब आपने समझ लिया तो आप समझिए कि आप सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन रहता नहीं है कोई। कैसे रहेगा आप मुझे समझाइए। मैं हूं, मुझे कल 2 करोड़ रुपए मिल जाए, कोई आपके पहले के एरियर्स पड़े हैं, मैं कैसे नहीं खुश होऊंगा? मैं कैसे सीधी बात करूंगा बागी जी से, कहे अरे साहब आपको क्या मालूम है आजकल तो। ये अहंकार आएगा ही हमारे मन में। हमारी मोटरसाइकिल परसों तो हम उठा के लाए शोरूम से और आपने गिरा दी। हम नाराज नहीं होंगे आपके ऊपर, देख के नहीं चलते हो, अपनी गाड़ी क्यों टेढ़ी रख दी? ये हमें अहंकार भी होगा ही, लेकिन होगा तो फिर इसका मतलब हमें पाप नहीं। आप चाहो तो उसको नियंत्रित कर लो, एक पाप से बच गए, एक चीज से बच गए। हमारा तो काम था कि इंद्रियां बना के आपको देना, उनको किस तरह उपयोग करना, किसको नियंत्रित करना। हमने स्त्री पुरुष का व्यवस्था बनाई, शारीरिक संपर्क का, काहे के लिए? संतति चलाने के लिए, ये सृष्टि को चलाने के लिए बनाई, वासना के लिए नहीं बनाई साहब। हमने आपको मकान शानदार डबल स्टोरी दे दिया, काहे के लिए? रहने के लिए दिया। आप किराएदार हो, आप कस्टोडियन हो, जब तक रहोगे मरम्मत करवाना, ठीक करवाना, नहीं करोगे तो फिर परेशानी में पड़ जाओगे। तो पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा, बस इतना ही काफी है। इसके बचने के उपाय उनने 1000 आपको दे दिए हो। अगर आपसे कुछ नहीं बनता है तो आप सिमरन करते रहो। सिमरन करने से क्या होगा? सिमरन करने से यह होगा कि ईश्वर को साक्षी रख रहे हो। आप अपने साथ कोई गलत काम करोगे तो वहां से टोका आ जाएगा, उसके बाद आप उपेक्षा करोगे तो आप भुगतोगे। वो तो एक क्रम चल ही रहा है प्रारब्ध का, वो तो लगातार रिकॉर्ड हो ही रही है आपकी बात। तो आपने इतना सब ये सब किया है, तो मनुष्यों में ये आपने कुप्रवृत्तियां और अनाचरण और ये अत्याचार, ये वृत्तियां क्यों आपने दे दी? क्या जरूरत थी? अरे बोले साहब ये तो सब में है, जीव जंतुओं में भी है, पशुओं में भी है। हमने मनुष्य को दी थी इसलिए और दबा के रखी है उनको, कि ऊपर नहीं लाना, उभारना नहीं, वो दबी है अंदर। अब तुम उभारोगे उनको, तुम लोभ लालच में पड़ोगे, माया मोह में पड़ोगे, तो हम कुछ कर नहीं सकते। हमने तो दबा के एक तरफ कोने में रख के भेजी थी, विवेक को जागृत करके भेजा था। आप बहुत होशियार हो गए बुद्धिमान को सारे काम करने के लिए कि तुम्हारा जीवन क्रम चलता रहे। तुमने बुद्धिमानी का दुरुपयोग किया। तुमने विवेक को उपेक्षा की, विवेक को माना नहीं, और तुमने उन सब बातों को किया जिसको हमने पहले ही वेदों में बता दिया कि नहीं करना। कहाँ बताया वेदों में आपने? हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। वो आए थे पंडित जी, बता रहे थे, उपनिषद का हाल बता रहे थे कि अमुक राजा था, उसने ऐसा यज्ञ किया, अमुक राजा था, ऐसा हुआ। अरे भैया ये कैसे समझाए? तुम्हें समझाने की ना कोई राजा था ना कोई रानी थी। हमारे तुम्हारे बीच में कोई नहीं है, तुम हो और हम हैं। फर्क इतना ही है कि तुम दिखाई देते हो, हम दिखाई नहीं देते। जरूरत पड़ेगी दिखाई भी देगी। तो धर्म की बात अगर करें तो धर्म वास्तव में समाज को और मनुष्य को
वैसे तो सभी प्राणियों को, पर समाज को, अपन चूंकि अपने मनुष्य जाति में अपन समाज मनुष्य को और समाज को और इस सृष्टि के क्रम को व्यवस्थित रखने की एक समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सुबह से शाम तक सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है, बारीक होती है, ये होती है, वही उसमें फर्क इतना है कि इसमें जज अलग नहीं बनाया कोई, उन्होंने जज तो है वो ऊपर बैठा है, उसने अपनी मशीन लगा दी रिकॉर्ड, जज आप ही को बनाया। यू आर मैन इज द बेस्ट अ जज ऑफ हिमसेल्फ, उससे ज्यादा नहीं। आप जो हमारे बारे में कह रहे हो बिल्कुल सच हो या झूठ हो, कोई कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि अगर आपकी बात सच होती तो हमें 1000 लोग हमारे मित्र हैं, सबको एक सी बात कहना चाहिए ना, क्यों नहीं कह रहे सब लोग? सबका दृष्टिकोण, सबका नजरिया अलग है, आपका वो नहीं है। आपका नजरिया एक ही है कि हम क्या हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। कल भाई साहब ने जो बात कही थी अपने उद्बोधन के अंत में सूत्र रूप में, कि ये सारी गड़बड़ी होती क्यों है, अव्यवस्था, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, हानि, लाभ, ये सब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने एक बात कह दी थी कि अतिरिक्त चाहते। अरे साहब, सारी जड़ ही एक्सपेक्टेशन है। इस दुनिया में प्रत्येक आदमी इसी एक्सपेक्टेशन से परेशान है। लड़के से हमारी एक्सपेक्टेशन, पड़ोसी से हमारी एक्सपेक्टेशन, बॉस से हमारी एक्सपेक्टेशन, ठीक तो है, चल रहा है, चल रहा है। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है। हम और वो साथ में ही काम करते थे, हमारा मकान नहीं बन पाया, उनका बन गया। आपको क्या मतलब जी? आपको क्या मतलब? आप रह रहे कि नहीं रह रहे मकान में? आप झोपड़ी में रह रहे, जब उसको रखना है तो आप क्या करोगे? तो ये सूत्र वाक्य है कि हमारी जो सारी समस्याएं वो हमने खुद बुलाई है, सारे उलझने हैं माया के माध्यम से हमने खुद अपने चारों तरफ बुन रखी है। सारी जो टेंशन और कठिनाई और स्वर्णिम जीवन का, शानदार जीवन का आनंद है, वो हमने खोया है, सिर्फ इसलिए कि अतिरिक्त और मिल जाए। क्या जरूरत भाई अतिरिक्त? हमें ये तो समझाओ। पूछते हैं हम आपसे, हम किसी से पूछते, कई बातें पूछते, हम जैसे पूछते वो कहते आप पूजा क्यों करते हो? बताओ, आप पूजा क्यों करते हो? भगवान का विग्रह सामने रख के, चालीसा करके, अगरबत्ती और यज्ञ करके क्यों करते हो? नहीं साहब, हम यूं ही करते। अगर यूं ही करते हो तो ठीक है, जैसे आप रोज घर में चाय नाश्ता करते हो करते हो। नहीं साहब, हम तो बिल्कुल नहा धो के पूजा करके निकलते हैं घर से। भगवान की क्यों? इसलिए कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, है ना। आज मैं गीता पढ़ रहा था, 30वें अध्याय में कोई श्लोक है, 29 और 30 कौन सा है, उसमें हम अपनी जो तृष्णा है, जो हमने आसक्ति है, अरे किसको आसक्ति ने तो गजब कर दिया। धर्म और अधर्म का जब आमने सामने मुकाबला हो रहा है, तब अर्जुन धीरे छो रहा है। अगर उसने गुरु नहीं माना होता भगवान कृष्ण को, और वो कहते कि मैं शिष्य के नाते तुम्हें ये आदेश देता हूँ, कोई भाई नहीं है, कोई बंद नहीं है, कोई पितामह नहीं है, चलो, नहीं तो वो यही लगाया था अपने मन में आराम से कि साहब मैं तो अधर्म नहीं करूंगा, अधर्म नहीं है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को तो समझा दिया कि भाई ये सब लोग मरे हुए हैं, जानो तुम, तो फिर हमें काय को परेशान कर रहे हो? भगवान कृष्ण से पूछा। भगवान कृष्ण ने फौरन जवाब दिया कि हमें निमित्त चाहिए, धर्म की विजय कराने वाला अधर्म को रोका जाना चाहिए आगे। ये सारा और है, लंबा चौड़ा है। धर्म को 3-4 बातें जरूर हम समझ लें। धर्म धारण करने की चीज, जो चीज आप धारण किए हैं अंदर, किसी को नहीं दिखाई देती, और वही धर्म है सच्चा। अगर आपके मन में करुणा है और 20 सालों तक आपको किसी ने नहीं माना है कि आप बहुत दयावान हो, लेकिन हो, क्योंकि आपके मन में करुणा है,
जब आपके यहाँ काम वाली बाई की लड़की की शादी थी तो चुपचाप आपने उसको पैसे दे दिए। वो कहती रही नहीं हमारा, हमें नहीं मालूम, तुम ले जाओ, जाओ यहाँ से, पहले फिर बाद में बात करें। आए 20 साल पहले अश्विनी सुब्बा राव जी हैदराबाद में एक बड़ी भारी दवाई की फैक्ट्री चलाते हैं। रोज करीब 1-8 लाख रुपए, 50,000 की आमदनी हो जाती, खूब पॉपुलर है वहां पे। जब उनकी समझ में आई, शांति कुंज में 1 महीने रह के देख रहे हैं, और कहा है गुरुदेव ने, इसमें बड़ा तोलते थे, बड़ी फैक्ट्री चला रहा है 20-30 साल से। आए दूसरे दिन घर में कहा कि भाई ये बिल्डिंग बीच बीच बाजार में है, उनकी बिल्डिंग हैदराबाद में काफी बड़ी है। उस समय वो 5 करोड़ की थी, अब तो 100 करोड़ से ज्यादा की हो गई। उन्होंने कहा साहब पहले तो हम ये बिल्डिंग छोड़ेंगे। हमने क्यों, क्या अड़चन हो गई आपको? बोले गायत्री का काम इसमें भी कर सकते हो तुम, कोई रोक टोक नहीं। नहीं, हमें ये चाहिए कि हमारे पास कुछ था जो है नहीं, हालांकि हमारा नहीं है, लेकिन हमारा उसके पास था, तो इतना तो चुके आज। दे दिया उन्होंने, गायत्री चेतन केंद्र बन गया। हमें मिले एक दिन 2008 में। हमने कहा साहब, अश्विनी भाई साहब एक बात बताओ, आपने वो दिए बिल्डिंग काय के लिए दी है? बोले वहां पे हम लाखों रुपए की किस्त वो किताबें रखेंगे और लोगों से कहेंगे कि ले जाओ मुफ्त में। चल रहा है, आज भी चल रहा है काम। हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आप गुरुदेव के वांग्मय है, इसमें सारी चीजें समेटी हुई है। एक एक वांग्मय, हैदराबाद में लगभग 10,000 ऑफिसर हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, सबके घर भिजवा दीजिए। सीधा उनके दरवाजे डाल के आए, किसी से नमस्ते नहीं, जयराम जी नहीं, पूछना नहीं, सक्सेना साहब है नहीं है, ये लो है सक्सेना साहब, दे दो नाम। कहले हमें नाम चाहिए नहीं, हम नाम चाहिए होता तो काय को दे दे। मैं निवेदन ये कर रहा था कि ये भाव जब बने मन में, बिल्डिंग महत्वपूर्ण नहीं है, वो नहीं है। जब धर्म की बात निकली, चलो एक और धर्म की बात कर ले। उन्होंने कहा था परम पूज्य गुरुदेव ने कि गायत्री परिवार में आ गए हो तुम? हाँ सब आ गए। क्यों, क्या? हमें सब अखंड ज्योति बहुत अच्छी लगी, उसको पढ़ के आए। हमें आपके यज्ञ से बड़ा फायदा हुआ, हमारा संतान हो गई हमारे यहाँ पे। हमें साहब वो आपके गायत्री मंत्र के जो लेखन है वो बहुत है। तो उन्होंने जब 1958 के बाद जोड़ना शुरू किया लोगों को, तो उनका नाम परिजन दिया या सृजन सृजेता दिया, सृजन सैनिक दिया। बताओ साहब, ड्यूटी पीली काय को? पहले तो आप हमें ये बताओ कि पीले क्यों पहना है आपने हमें ये कपड़े? क्या हम सफेद कपड़े पहन के नहीं काम? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड गुरुदेव के सामने बात कर रहे हैं बैठ के। उन्होंने कहा बेटा सेना वालों से कहो ये यही टी शर्ट पहन के जाएं। वो क्यों पहने ड्रेस? 24 घंटे एक सी ड्रेस पहने रहते हैं, ताकि बाकी लोग समझ जाए कि ये किसी विशेष सेना के सैनिक हैं। तुम सैनिक हो, बनने तैयार हो? तैयार है। तो आ रहे थे हम, कल परसों लेके आ रहे हैं परिवार ना। परिवार थोड़ी लाना, तुम्हें आना है, तुम्हें मोर्चे पे काम करना है। अच्छा था, तो ये पीले क्यों? बोले अब तुम ना तो डिप्टी कलेक्टर रहे, ना इनकम टैक्स के ऑफिसर रहे, और ना तुम टीचर रहे, ना प्रोफेसर रहे, और ना सेठ जी रहे, तो क्या हो? गायत्री परिजन हो। अच्छा ठीक, मंजूर, हमें कोई इतराज नहीं साहब। बोले अब जब ये सब ये चोला तुम्हारा उतर गया ना, एक जैसे कहते हैं ना विप्र, दो यानी उसकी जो संस्कार होते हैं विप्र, वो मनु ने अपना मनु ने वो यज्ञोपवीत, तो उसमें उसको कहा जाता अब तुम ब्राह्मण बने पक्के। अरे साहब कहाँ की बातें कर रहे हो? हम क्षत्रिय आदमी है, ब्राह्मण बना रहे? अरे तुम ब्राह्मण हो बस। अच्छा चलो ठीक है, ये भी बात पूरी हो गई। तो धर्म की दूसरी बात क्या आई साहब? कि धर्म को मानो, चालीसा पढ़ो, अगरबत्ती लगाओ, यज्ञ करो, विग्रह को मानो, शास्त्रों का अध्ययन करो, लेकिन अब आए हो यहाँ गायत्री परिवार में, तुम इतना सब कर नहीं पाओगे। और हम जानते हैं अभी भावार विश्व तुम कर भी लोगे, लेकिन नहीं कर पाओगे। एक काम करो, तुम बोलो हमारे विचारों को घर घर तक पहुंचा सकते हो? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, आपके विचारों में कोई, बस तुम्हें क्या करना,
तुम इतनी झूठ बोल रहे हो कि हम तुमको भगा देंगे कमरे से, गुरुदेव ने बोला। क्यों? बोले तुम खुद कह रहे हैं कि तुम हमारे विचारों को पढ़ के यहाँ आए और कह रहे कि क्या होगा इससे। अरे तुम्हारे जैसा चतुर आदमी हम जानते हैं तुम्हारे पास, तुम जमशेदपुर के रहने वाले हो ना, हम जानते हैं, लेकिन तुम उसके बाद आए, इसका मतलब है कि इसमें कुछ है। और मैं कहता हूं इसमें कुछ है, क्योंकि इसमें जो हमारी तपस्या का सार जो हमको मिलना चाहिए तो वो है। साहब हमारे पास पैसा वैसा नहीं, हम इतने पैसे कहाँ खर्च करेंगे शेयर वगैरह। बोले पोस्टमैन पोस्टमैन ना रुपया लाता है और ना उसको तो 300 मिले, और 300 उसने दे दिए। तो धर्म की पहली शर्त यह है कि आपके मन में अच्छा करने का भाव आए। अच्छा करने का भाव आए तो अच्छे ग्रंथ पढ़ने को मिले और लोग आपको प्रेरित करें अच्छे काम करने के लिए, ना कि झूठी वाहवाही करके आपको पथभ्रष्ट कर दें। एक दूसरा काम, कल कहा था तुमसे क्या लेते आना, आप आ जाते हो रोज ऑफिस से, हमने कहा था 2 किलो बेसन लेते आना, आपके ही लिए तो हमें वो बनाना है, बेसन के लड्डू बनाना है। भूल गए। दूसरे दिन फिर आए, दरवाजे के अंदर नहीं हुए, फिर पत्नी ने बुलाना दी। तीसरे दिन फिर वही हाल हुआ, हम सीधे चले आए। वो हमें जब देखा हमने, तो हमने उनसे कहा भाई साहब आपको गुस्सा नहीं आता आपकी पत्नी इस तरह से करती कि आप घर के अंदर आए नहीं हो, कपड़े उतारे नहीं। अरे बोले साहब 7 जन्म का साथ है हमारा, ये नहीं है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण बात हम जो आपसे कह रहे थे वो ये है कि क्रोध नहीं आया हमको, क्रोध पर तो हमारा नियंत्रण है। सबसे अच्छा क्रोध तो हम अपनी पत्नी पे उतार सकते हैं, और किसी से होकर झगड़ा हो जाएगा। महिलाओं को काम बहुत कम हो गया आजकल, बटन दबाओ पानी आ गया, ये हो गया वो हो गया, झाड़ू पोछा सब हो गया, तो किस पे गुस्सा हो बताओ? लड़के पे गुस्सा आएंगे तो 3 सुनाएगा लड़का कि कहाँ की फूहड़ माँ हो तुम, पढ़ी ना लिखी, कभी स्कूल गई हो? फिर कैसे उतारेगा? उस पर उतारेगा, काम वाली बाई पे उतारेगा। अरे वो जरा वहां पोछा ठीक से लगा, रोज तो लग रहा है यार पोछा, अगर एक दिन 19-20 भी लग गया, तुम सुनते नहीं हो और हम देखते हैं, और हमने बहुत बाई, और हमने पूछा ये क्यों? अरे क्या लगे थे? तो हमने कहा और कोई काम नहीं है क्या? कहने लगे काम तो हाँ नहीं है। हमने कहा कोई काम पेंडिंग पड़ा है क्या, सच बताओ? कहले नहीं, खाना खा के बस बैठ। ठीक। तो क्रोध पे अगर नियंत्रण हमने कर लिया और ऐसी निस्सारता अगर हमें संसार में दिखने लगी, तो इससे बड़ा धर्म और कौन होगा भैया? जो हमारे पास है ले लो, आज ले लो, कल ले लो, परसों तो लेना ही लेना है। अच्छा, फिर और हम पढ़ रहे थे गीता में, तो उन्होंने कहा साहब धन होना चाहिए, धन से धर्म होता है। होता है, क्यों नहीं होता है? अच्छा बड़ा भारी यज्ञ करवाएंगे, नगर भोज करवाएंगे, वो करवाएंगे, भागवत करवाएंगे, ये नहीं है, ये आप मानते नहीं हो इतना बड़ा। अरे हमने गायत्री शक्तिपीठ में डोनेशन दिया है 11 लाख रुपए का, ये धर्म नहीं? धर्म कौन सा है आपके सामने? अरे धर्म नहीं है प्रभु, ये आप उस ऋण में कम करके आप दे रहे हो, अपना कुछ दे रहे हो क्या? एक। दूसरी बात यह है कि आपने जो दिया है, आपकी फोटो छपी थी, हमने कल देखा, हमें मालूम नहीं। अरे भैया तो वो तो खत्म हो गया उसी समय, धर्म धर्म का क्षय हो गया। तो धर्म के बारे में हमें कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना पड़ेगा कि धर्म है क्या। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म अंगीकार करने की चीज है। धर्म और खाना, जब हम उसके पास गए रेहड़ी वाले के पास, पीठ हमारी तरफ किए हुए था और खाना खा रहा था। हमने क्यों भाई क्या बात है? चले लड़की अभी ले ही आई, 5-6 साल की लड़की, खाना लाई, हम खाना खा ले। तो हमने कहा सीधे तो बैठो, तुम तो दुकान की तरफ मुंह कियो। क्या लगे साहब, हमें बुजुर्गों ने बताया था कि भोजन और धन का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कभी। तो हमने कहा एक चीज और हम वो जोड़ दें, तो उससे नहीं कहा, हमने बताया, जब हमने कहा इसमें विद्वता का भी लिख दो आप, धन भोजन, अलग हो जा जरा, हम लोग खाना खा ले। और पूरी सीट पे पूरी 5-6 थालियां लग गई और लोग खाने लगे, हम उठ के दूसरी सीट पे बैठ गए। रेलवे की यात्रा में हमने देखा कि खाना तो कम खा रहे, दिखा ज्यादा रहे। तो उसने कहा कि धन भी नहीं दिखाना चाहिए, वैभव भी नहीं दिखाना। वैभव दिखाते दिखाते अब अंग दिखाने लगे, हम दिखाओ।
दिखाओ, भगवान को कोई अड़चन नहीं है, जो आपके मन में ठीक लगे करो। पर हमने ये बता दिया, लिस्ट है। हमने पिछले बार आपसे निवेदन किया, बड़ी विनम्रता के साथ एक निवेदन नहीं किया था कि हमने जब अच्छे और बुरे कामों की लिस्ट बनाना शुरू की, भूल गए आप लोग शायद, तो हमने कहा पहले बुरे काम लिख लें, पहले अच्छे काम लिख लें। तो अच्छा, एक ही याद नहीं आया कि हमने क्या किया। हमने वो डायरी एक तरफ रख दी, अब दूसरी डायरी निकाली, बुरे काम लिखना, ओ खत्म। दूसरे दिन फिर बात हुई, क्यों लिख लिया आप लोग? अरे अभी कहाँ साहब, 32 तो आए, 32 ख्याल आए हैं और ख्याल ही नहीं आ रहे हैं। अच्छा, पर होगा क्या इस लिखने से? अरे इस लिखने से ये होगा कि हम कम से कम इन कामों को तो ना दोहराए, गलती तो ना करें, और आगे की तो जो होगा सो होगा। और अच्छे काम, अरे साहब अच्छे तो अभी तक एक याद आए नहीं है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसमें का जो बचेगा खराब काम होने का, वो हम अच्छे में लिख लेंगे। और इस तरह तमाम बातें चलती रही। ईश्वरीय अनुशासन के अनुसार सृष्टि पर अपने कर्तव्य को ईमानदारी के साथ करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना ही धर्म है। इससे बड़ी कोई और डेफिनेशन नहीं है। आप ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथ ना पढ़ो, आप पूजा करो ना करो। मैंने आपको पहले बताया था, एक बात फिर से सोचिए। आज मैं दोपहर में बहुत देर तक इस बात पर विचार करता रहा कि कितने ऑप्शंस मनुष्य को दिए हैं भगवान ने, कितने ऑप्शंस, कितने विकल्प दिए हैं हमको। हमें सुनना हो तो सुने, हमें इस फोरम में बैठ के, ना सुनना हो तो ना सुने। अरे बेवकूफ, जब 1.5 घंटे पान की दुकान पे खड़े रहते हो तो क्यों नहीं इसमें सुन लेते हो? हमारा विवेक कहता है, हम टाल जाते। अरे बेवकूफ, जब वो आया है सवेरे से मांगने के लिए तो दे दो ना एक रोटी। नहीं है, अरे हमारे यहाँ रोटी नहीं बचा, 5 का सिक्का दे दो यार। अरे साहब ये भिखमंगे आजकल बहुत बढ़ गए हैं, बहुत बदमाश है। तुमसे ज्यादा बदमाश नहीं हो सकते, बदमाश हो तो तुम्हारे बराबर कोठी खींची ली होती। अरे साहब इनके ऊपर निगाह रखना चाहिए, इनको लहटाना नहीं चाहिए, इनको बार बार आदत है। तुमसे तो छोटे ही है। जो याचक, जब तुम भगवान के सामने याचक बन के खड़े हो सकते, वो तुम्हें भगवान की श्रेणी में खड़ा कर रहा है। मांगता को देवता कौन? जो देने वाला हो। मांगता हम मांगते क्या है? देवता ही से मांगते ना, किसी पड़ोसी से मांगते हैं कि हमें संतान दे देना, देवता से कहते हैं। मित्रों, मैं बात इस तरह की कह रहा था कि धर्म की और लंबी चौड़ी व्याख्या अभी ना करें, लेकिन धर्म में 3-4 चीजें बहुत स्पष्ट है। धर्म अंगीकार करने का विषय है, धर्म जानने का विषय नहीं है। आप बहुत बड़े विद्वान हो जाए, गीता पढ़ ले, टीका कर ले, सारे कंठस्थ हो जाए, मानते कितना है? जानने का नहीं, धर्म मानने का विषय है। चलिए, और धर्म को ईश्वरीय आदेश के तौर पे आप माने। आप तो डीजे और एसपी के जब नोटिस आते तो चले जाते हैं, वहां से रिमाइंडर आया है, अब आप इसको करें। और चौथी बात, इतने से साहब 100 साल के पीरियड में कितना पढ़ लेंगे? इतनी बातें लिखी है धर्मों में, इतनी विधाएं लिखी हैं, तीर्थ सेवन करो, कुंभ के जाओ, ये करो, वो करो, गुरु बनाओ, समर्पण करो। तो आपने लिख दिया कि आरूढ़ ने ऐसा समर्पण किया था कि जब खेत में से, मेड़ में से पानी बह रहा था तो गुरु ने कहा जाके भैया वहां ठीक कराओ। वो गया, उसको नहीं मिला कोई मौका, खुद ही ले लिया। एक उदाहरण दे दिया समर्पण। अब थोड़ी एक अकेला आपका काम, आपको तो दिए ना ऑप्शन बहुत सारे, आपको नहीं मालूम, देख लो कोई किताब, स्वाध्याय करो, ये बातें आएंगी नहीं दिमाग में। जो गलत बातें बैठी है, मैंने आज उसको जानबूझ के ट्रेडिशन से जोड़ा है। जो गलत बातें बैठी हैं दिमाग में, वही धर्म को हमें बताती रहेगी। वो धर्म वास्तव में है या नहीं है, इसको पहले परखो। अभी अब छोड़ दे इसको, इस बात को यही रोकते। मैं परंपराओं की बात कर रहा था। देश, काल और परिस्थिति, इन तीज में अगर सबसे ज्यादा किसी परिवर्तन आपको दिखाई देगा तो परंपरा होगा। कैसे? पहले हम कुर्ता पजामा पहनते थे, अब पैंट सूट का एक पहन। ये परंपरा थी काय की तन ढकने की। पहले परंपरा थी कि सुबह उठे तो हम किसी को, गाय को या किसी भिखारी को कुछ दे दें। परंपरा थी। परंपरा कौन सी थी? इस माध्यम आप अच्छे कामों में जुड़ो, इस माध्यम से आप ईश्वरीय अनुशासन का पालन करो, इस माध्यम से आपकी वृत्तियों में निर्मलता, और इस माध्यम से आपकी वृत्तियों में भगवान के प्रति आस्था आए, इसलिए बनाए गए थे।
देखो नवरात्रि आ रही है, जरा ख्याल करना, वो सिंगाड़ पाक वगैरह और चीजें बना लेना जरा, क्योंकि 9 दिन उपवास रखना पड़ेगा, पत्नी से कहा। यार नवरात्रि के उपवास में अभी 4-5 दिन नवरात्रि शुरू हो, उसके उपवास की ज्यादा चिंता है, नवरात्रि करेंगे कैसे, व्यवस्था कैसी होगी इसकी चिंता नहीं है। कुछ नहीं करो भगवान, प्रभु 7 दिन 9 दिन ये सोच लो कि 9 दिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, 9 दिन हम क्रोध नहीं करेंगे, 9 दिन हम काम चोरी नहीं करेंगे, हम बाकी दिन करेंगे, हम भूखे मर जाएंगे नहीं तो हम नहीं आपकी बात मानेंगे, हमें भूखे नहीं मरना, हम तो करेंगे बाकी दिन जो कुछ करते हैं। 9 दिन हम ग्राहकों से कुछ नहीं करेंगे, 9 दिन बस। हाँ 9 दिन, अरे 18 दिन कर लेना, दो दो नवरात्रि कर लेना, इतना मिलेगा जितना आपको चाहिए। बाकी आप कभी मंदिर मत जाना, नहीं गए, नहीं जाते आज। आज भी हमारे यहाँ पे एक नया मंदिर, जैन मंदिर बना दिया, जितने लाख रुपए उसमें खर्च हुए उतने लोग नहीं आते वहां पे। जैन मंदिर में अगर आप जाते हो, उनके यहाँ नियम है कि देव दर्शन पहले कर लो। देव दर्शन इसलिए कर लो, 2 बातें, भगवान को अंदर बिठा लो, सुरक्षा तुम्हारी करता रहे, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, दुर्घटना हो जाए वो। और दूसरी बात यह कि देवता अंदर से बोलता रहे हमेशा, ऐसा नहीं साफ साफ बता दो उसको कि कपड़े की दुकान चला रहे हो कि रंग की हम कोई गारंटी नहीं लेते, जबरदस्ती बोले जा रहे हो कि रंग की तो पक्की गारंटी है, आप ले जाइएगा। तो आपको अगर बहुत ज्यादा असुविधा हो तो ये परंपराएं, धार्मिक रूप को हमने, नोट्स चलते ना अपने जैसे बच्चों के लिए, बड़े बड़े ग्रंथ का, उसको छोटे में लिख दिया है। जैसे हम संविधान की पूरी परिभाषा नहीं पढ़ाते थे सिविक्स में या पॉलिटिकल साइंस में, तो उसको सूत्र रूप में लिख देते थे कि ये दिशा निर्देशक तत्व है संविधान में, और ये हमारे राइट्स है, ये नागरिकों के अधिकार। अब नागरिकों के अधिकार बहुत है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील लोग लगे हुए, बहुत विशेषज्ञ लगे हुए। अच्छा, फिर धर्म में एक जरूरी बात है जो बिल्कुल व्यवहारिक है, जो कहीं लिखी तो है लेकिन फिर भी हम समझ ले उसको। स्वाध्याय अगर आप नहीं करते हो, आज गुरुदेव का लेख भेजा आदरणीय अरविंद शर्मा जी ने, ओहो 30 साल में 15 लाख, अरे बाप रे कितने पेज। हम तो पढ़ रहे हैं उसमें, तो हम तो चैलेंज देने लगे कि आ जाओ कोई बात कर लो, आधा भी याद रह गया तो पढ़ते ही नहीं साहब। हम जब मेहमान वहां जाते हैं, मेहमानी में, शादी में, हमने कहा यार कोई पत्रिका वगैरह दो, अभी अब खाना खा के बैठ लेते हैं, चल हमारे पत्रिका तो नहीं आती। धन्य है प्रभु, करोड़ों की संपत्ति है, एक पत्रिका नहीं है आपके यहाँ पे। हम नहीं सोएंगे, 4 लाइन पढ़े, 14 लाइन पढ़े, 14 पेज पढ़े, लेकिन पढ़ेंगे। क्यों? इसीलिए बार बार उन्होंने धर्म से जोड़ दिया उसको, ये परंपरा है, ये धर्म से जोड़ दिया। पहले जो राम बैठ के घरों में रामायण हुआ करती थी, पहले जो घरों में कीर्तन हुआ करता था, उसके पीछे लक्ष्य ही एक था कि अब दिन भर में एक टाइम मिला गोबर पूरा करने में, तो अब तो बैठो थोड़ी भगवान बात तो सुनो, और भगवान की बात सुनो। अभी हम तुमसे नहीं कह रहे कि याद करो, तुलसीदास जी ने कहा इतना तो सुन लो कि दशरथ ने क्या किया, अपने वचन को पूरा करने के लिए, गलत था सही था, अरे साहब वो तो गलत सही छोड़ो, एक बाप ने जो किया वो अपने जिगर का टुकड़ा किया, उसके बाद वो चले गए। लेकिन पिता का कर्तव्य है कि भाइयों को बराबर दृष्टि से देख के उसके साथ अपना कर्तव्य पूरा करे। चलिए, परंपराओं में ऐसी बहुत सी परंपराएं हैं। पहले तो थाली बजाया करते थे जब घर में कोई अच्छा उत्सव का कार्यक्रम होता था, अब लाउड स्पीकर बजाते हैं इतना कि बाजू में वो हार्ट का पेशेंट है वो परेशान हो जाता है, और इस तरफ वो आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का है। ये धर्म नहीं है। हमें धर्म का अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। और परंपराओं को केवल जो आज की तारीख में, आज की डेट में 17 तारीख 2021 को जो उपयोगी हैं
कोई काम दुनिया में, भगवान कृष्ण ने कहा था, कोई काम दुनिया में बिना उद्देश्य के नहीं होता। हम उन्हीं परंपराओं को मानेंगे जिनको थोड़ा थोड़ा मकान खराब हो गया है, कभी प्लास्टर करवा लो, कभी पुट्टी करवा लो, कभी कुछ कर लो, तो अच्छा चलता रहेगा। और अगर वही सब सड़ा गला खला चलेगा तो एक दिन भरभरा के गिर जाएगा और आप उसमें परेशान हो जाओगे। इसलिए किसी से पूछने दिया ना मृत्यु बोझ, अरे मृत्यु बोझ कर रहे हैं कि आप तो इवेंट कर रहे हो, कितना खर्च किए जा रहे हो, शादी कर रहे हो कि आप बिल्कुल नहीं साहब अब तो महिला संगीत होगा, महिला संगीत के नाम पे जो फूहड़पन है। अरे भाई साहब, अच्छा साहब वो हम आज तो ना आ पाएंगे आपके यहाँ, क्यों? वो रिसेप्शन में 56 भोजन रखे हैं। 56 भोज? हाँ। हम पहुंचे कैटरर के पास, हमने कहा क्यों यार, थोड़ा पहले थे, 5-10 मिनट देर थी, हमने कहा क्यों यार भैया शुरू नहीं कर रहा हो, बन गया तुमने 56 भोज बनाए? कहने लगे भैया 56 भोज नहीं बन सकते हैं, 56 भोग भगवान को बनते हैं, ये पागल हैं, पैसे वाले आदमी हैं, इन्होंने कहा तुम तो 56 भोग बनाओ। तो हमने कुछ मिठाइयों पर रंग लगा दिया, कुछ पे वर्क लगा दिया, कुछ पे कुछ नहीं लगाया। 56 भोग भगवान को लगता है, मनुष्य को ना उसकी जरूरत है और ना मनुष्य को इतना अहंकारी होना चाहिए कि वह 56 भोग लगा सकता है। ये सारे अहंकार बढ़ाने की जड़ है। परंपराओं को ध्यान में रख के, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे धार्मिक मामलों में परंपराएं गड़बड़ करती हैं, हम उनको पकड़े हुए हैं। उन परंपराओं को हम मरम्मत करते जाएं, अलग करते जाएं। अरे ऐसा हम है ही नहीं, अब हम उस लायक नहीं है। 20-25-30 साल से तो हम ऐसे कोई आदमी नहीं है कि हम कोई परंपरा स्थापित कर सके। हम कोई ऐसे आदमी नहीं है कि हम दिन में शादी कर सके अपने लड़के की। हम ऐसे कोई आदमी नहीं बचे हैं कि जो लोगों के बिना व्यवहार के लिए कर सके। तो अब नई परंपराएं न स्थापित करो, पर पहले इसलिए की जाती थी कि दहेज क्यों? अब शादियां नहीं करते लोग, शादियां बंद 20 साल से। क्यों? लड़के की बिक्री होने लगी। पहले कितनी हुई माने 8 लाख की हुई थी, पर हाँ वैसे कर दिया होगा उन्होंने। एक जगह बैठे थे, उन्होंने कहा साहब जरा ये हिसाब देख लो, आपकी बात हमारी हुई थी जो 11.5 लाख की, इसमें पूरे हो गए। अरे यार 11.40 का दिख रहा है टोटल। नहीं नहीं तो वो 10 और हो जाएंगे ना, जाते जाते और खर्च हो जाएंगे। ये हो गया है साहब। तो शादी की परंपरा एक अलग बात है, दिखावा एक उससे जो जुड़ गया है, विकृति जो आ गई। और शादी संस्कार एक अलग बात है, जिसमें 7 जन्म तक साथ रहने की बात थी, नारी के समर्पण की बात थी, नारी के प्रति पति के कर्तव्य बताए जाते थे, ये सारी बातें थी। अब मेरे पास एक बात है ना जेपी सर के, इंसान की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इंसान की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। तो ये आप किसी भी, जैसे आपने कहा ना, आप किसी को, चाहे कोई आदमी जितना ऑर्थोडॉक्स होने की कोशिश करेगा, या ऑर्थोडॉक्स पुट इट लाइक दैट, यदि आप किसी को ज्यादा ऑर्थोडॉक्स करने की कोशिश करोगे तो उतना ही उभरेगा वो। आपका माइक बंद है, आप खोल लीजिए जेपी सर। तो ये फैक्ट है कि वास्तव में आप किसी को स्वच्छंद रहे और देश काल और वातावरण के हिसाब से ही सब कुछ, परंपराएं भी उसी हिसाब से, हर चीज ही देश काल और वातावरण के हिसाब से बदलती रहती है। कहते भी उस दिन कालर साहब बता रहे थे कि 40-50 किलोमीटर के बाद परंपराएं, वेशभूषा, खान पान सब बदल जाता है। तो आपका आज का जो उद्बोधन इतना शानदार रहा कि बस सब एक तो ना, कहीं पर भी आपके उसमें ना, आप अपने पांडित्य का प्रदर्शन नहीं करते। आपकी शैली, आपकी भाषा और आपके विचार इतने सरल और सुगम होते हैं, ग्राह्य होते हैं। अब उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आपने पूछ लिया और हमने भी पूछ लिया, तो पता चला कि समय निकल गया, अदरवाइज सब अनवरत बह रहे थे इसी गंगा में आपके में। तो वास्तव में बहुत 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 आभार आपका, और पुनः आपसे फिर किसी और विषय पर या जिस भी विषय पर आप मन चाहे, आपका मन चाहे उस पर उद्बोधन होगा। प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय भाग्येश जी, और धन्यवाद आदरणीय जमुना प्रसाद आचार्य साहब। और आज का जो विचार वो गुरुदेव का ही विचार है। किसी का सुधार उसके उपहास से नहीं है। किसी का सुधार उसके उपहास से नहीं है, उसे नई सिरे से सोचने और बदलने का अवसर देने से होता है। किसी का सुधार उसके उपहास से नहीं है, उसे नए सिरे से सोचने और बदलने का अवसर देने से होता है। आइए अब ओम का उच्चारण 3 बार करते हैं, अपने को अनम्यूट कर लेते हैं। ओम। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।